सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्राइम एडलॉप्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको P2P ट्रेडिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है और आपको कैसे USDT बाय करना है, आपके बाइनेंस अकाउंट में ऐड कैसे करना है आपको USDT। तो सबसे पहले आप जब नए ट्रेडर होते हो तो आपके जो बाइनेंस अकाउंट होता है उसमें कुछ भी बैलेंस नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्यों हमें ये P2P ट्रेडिंग करनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहते हैं। कभी डिपॉजिट बंद हो जाएगा, कभी विड्रॉ बंद हो जाएगा, कभी हाई चार्ज लगाने लगेंगे विड्रॉ करने पर, कभी डिपॉजिट पे हाई चार्ज लगने लगता है। जब मार्केट क्रैश होती है और बाय करने का टाइम आता है तो ये लोग डिपॉजिट बंद कर देते हैं, हम वहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है इसका P2P ट्रेडिंग। मतलब हम किसी बंदे P2P ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई दूसरा जो बंदा है वहाँ पर कुछ बाय कर रहा है, हम उससे सेल करेंगे, हम उससे बाय करेंगे तो वो हमें सेल करेगा कुछ। तो इस तरह से ये चलता है और आपको इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है आपको USDT बाय करने का किसी भी एक्सचेंज में। अगर इंडियन एक्सचेंज में ये P2P ट्रेडिंग होता है तो उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर, तो मैं सजेस्ट नहीं करता और मैं वहाँ पर ट्रेड भी नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ पर जो क्रिप्टो के रेट्स हैं वो बहुत हाई लो होते हैं, जो मतलब सिंक नहीं होते हैं मोस्टली एक्सचेंजेस के साथ, ऊपर नीचे रहते हैं उल्टा सीधा। कभी परफेक्ट प्राइस जो मार्केट का चल रहा है वो वहाँ पर होता नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर बाइनेंस पर ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए आपको बेस्ट ट्रेड वहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले आपको P2P ट्रेडिंग करने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो होने चाहिए। इसके बाद आपको जो बाइनेंस का ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर होम पेज पर बाइनेंस ऐप में ये P2P ट्रेडिंग का जो बैनर है ये दिख जाएगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हो, और आप अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, आपके में नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर वॉलेट में जाना है, फंडिंग में जाना है यहाँ पर, और P2P का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे आप। और यहाँ पर गाइस सबसे बेस्ट आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या देखनी है कि आपको सही बंदे के साथ ट्रेड करनी है। अगर आप गलत बंदे के साथ ट्रेड करते हो तो आप स्कैम हो जाओगे। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं स्कैम हो गया। ऐसा नहीं होता है, हर बंदा स्कैम नहीं होता है इसके अंदर। बस आपको आना चाहिए कि आपको किस बंदे के साथ ट्रेड करनी है, किस तरीके से ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, जो प्राइस दिख रहा है ये US डॉलर का प्राइस है जो हमें ये लोग दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रेड्स दिख रही हैं, ट्रेड का मतलब है ये जो कितनी ट्रेड करनी है, ये जो सेलर है इसने कितनी ट्रेड करी है इसने लास्ट 30 दिन के अंदर, और यहाँ पर इनका सक्सेस रेट दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि इनकी जो ट्रेड्स हैं, ये इसने ट्रेड करी हुई हैं, सबसे ज़्यादा इसका नंबर होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि 500 के ऊपर कम से कम आप ये देखो। और यहाँ पर सक्सेस रेट है ये 95 से 100 तक हो। इसके बाद यहाँ पर आप लिमिट देख सकते हो। लिमिट का मतलब होता है कि ये बंदा कितने से कितने INR तक की ट्रेड ले सकता है। तो ये 2,60,000 तक की ले रहा है, तो मैं यहाँ पर हमें ये इतना अगर नहीं करना है, हमें 1,000 रुपये का INR से USDT लेना है, तो हम ये जो फ़िल्टर है इस पर क्लिक करके 1,000 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो सेलर्स हैं वो अच्छे आ चुके हैं। ये इसकी जो ट्रेड्स हैं वो लास्ट 30 दिन की हैं, 1,030 और 94.7%, ऑलमोस्ट 95% इसका सक्सेस रेट है। और यहाँ पर अमाउंट की जो लिमिट है वो हमारे अकाउंट में यहाँ पर मिल चुकी है, और इसका रेट है जो 84 है। मतलब हम ये जो हमें USDT देगा उसका प्राइस होगा 84 पर USDT। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक और चीज़ चेक करनी है। इसकी जो प्रोफाइल है इस पर आपको क्लिक करोगे नेम पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कितने टाइम में रिलीज़ करता है, कितने टाइम में पे करता है। तो ये रिलीज़ टाइम क्या है, जब आप इसको पैसे पे करोगे अपने बैंक से तो ये कितनी देर में आपको USDT दे देगा। ये जो रिलीज़ टाइम है ये वो टाइम है। और ये पे टाइम क्या है, पे टाइम वो टाइम है जब आप इनको USDT दे देते हो, लॉक कर देते हो। उसके बाद आपको ये बैंक में INR कितने टाइम में देता है। ये जो 98% वाला बंदा है ये काफ़ी सेफ लग रहा है अभी, क्योंकि इसकी ट्रेड भी ज़्यादा है और लिमिट भी ठीक है, और ये परसेंटेज रेट है जो सक्सेस रेट है ये सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए।
सो 98 है इसका, ये बहुत अच्छा सेलर है। 97 है ना, इसके साथ भी कर सकते हैं। इसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इसकी 500 से कम है, इसलिए हम इसके साथ नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल सेफ से सेफ ट्रेड लेनी है। तो ये जो बहुत सारे सेलर हैं इनकी ट्रेड 1000 से भी ज़्यादा है, तो इनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो ईजिली। इसके लिए सबसे पहले आप बाय पे क्लिक करोगे। आपको कितने अमाउंट का USDT बाय करना है आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। इसके बाद आप यहाँ पर बाय विद ज़ीरो फीस पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पर इसकी ऐड ये जो है ये अपडेट हो चुकी है शायद ये। ओके, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब ये बंदे का जो USDT था वो बिक चुका है और इसके पास 250 रुपये का बचा है, तो मैं यहाँ पर इतना एंटर कर देता हूँ। सो इसका जो USDT है वो चला गया है, ये नहीं दे सकता हमें। मैं ये जो DD गांधी है इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर जल्दी से जल्दी करनी है क्योंकि इस बार तो कोई और बाय ना कर ले। तो मैंने ये 1000 एंटर करके यहाँ पर कर लिया है सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा, और इसका जो ये UPI अकाउंट है, अब आपको कोई UPI देगा, कोई बैंक अकाउंट देगा, तो आपको वहाँ से अपने फ़ोन पे या गूगल पे जो भी आप यूज़ करते हो उससे आपको पे कर देना है इस पर। इसके बाद आपको ट्रांसफ़र पर क्लिक करोगे। इसके बाद अगर आपका जो पेमेंट है वो बंदा कंफर्म कर देगा, उसको रिसीव हो जाएगा और वो एंटर कर देगा कि मिल गया है। तो इसमें पेमेंट आपकी बिल्कुल सेफ रहती है, क्योंकि जो USDT वो सेल कर रहा है, अगर ये ट्रेड मैंने यहाँ से ली है तो ये जो उसके USDT है वो बाइनेंस के पास लॉक हो जाते हैं, और अगर जब तक वो बंदा रिलीज़ नहीं करता है, कंफर्म नहीं करता है कि उसके पास पेमेंट आ गया है, वो बाइनेंस रखता है, हमें नहीं देता है। अगर हम यहाँ से अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो वो USDT है वो सेलर को वापस चला जाता है। सो मुझे ये ट्रेड नहीं करनी, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको सेल करने का ऑप्शन आता है। जब आपकी जो बाइनेंस अकाउंट है इसमें बैलेंस आ जाता है यहाँ पर, सो आपके अगर स्पॉट वॉलेट में बैलेंस है तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना होगा, और फंडिंग वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर दोगे USDT। आपको यहाँ पर अमाउंट क्लिक करना है, कितना भी आप डाल सकते हो। इसके बाद आपके जो फंडिंग वॉलेट है इसमें बैलेंस शो होने लगेगा। रिफ्रेश करने पर आप P2P ट्रेड पे क्लिक करोगे, आप सेल पे क्लिक करोगे, और सेल आपको तब करना है जब आपको बाइनेंस से USDT सेल करके आपके बैंक अकाउंट में चाहिए होगा। तो आपको सबसे पहले वही सेम तरीका एंटर करना है, अपना जो अमाउंट है, आपको कितना ट्रेड करना है, कितना USDT सेल करना है। 1000 रुपये का करना है तो 1000 एंटर कर दोगे, जितना भी आपको करना है। इसके बाद आपको जो सक्सेस रेट और ज़्यादा ट्रेड वाला जो बंदा होगा उसको सेलेक्ट करना है। ये जो इसका सक्सेस रेट है और पे टाइम है बहुत अच्छा है, तो हम इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो अमाउंट है वो एंटर कर दोगे और यहाँ पर सेल पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद वो जो बंदा है वो आपको सबसे पहले जो उसका जो पेमेंट है वो सेंड करेगा हमारे बैंक अकाउंट में INR। फिर जब हमें रिसीव हो जाएगा तो हम मैसेज में जाके चेक कर लेंगे कि जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है वो आ गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा OTP डाल के कि हमें, हाँ, बाइनेंस को बताना पड़ेगा कि हमें पेमेंट आ गया है, हम जो USDT है हमारा वो देने के लिए रेडी हैं। तो आप जैसे ही उस पर OTP एंटर करोगे आपका जो USDT है वो चला जाएगा और आपके बैलेंस ऑलरेडी आ चुका होता है बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड है वो एक सक्सेसफुल ट्रेड होती है। सो गाइस, यही था P2P ट्रेडिंग। आपको सेफली बिल्कुल ट्रेड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।